नमस्कार। कबीरदास की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। गुरुदेव के अंग की ही कुछ और साखियों की व्याख्या आज करते हैं। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहु आकार। आपा मेट जीवत मरे, तो पावे करतार। गुरुदेव के अंग में कबीर ने गुरु की महिमा अनंत बतलाई है, अवर्णनीय बताई है कि गुरु की महिमा तो अनंत है और इस महिमा को वही समझ सकता है जिसके ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए हों, जो अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से इस बात को देख रहा हो, समझ रहा हो, वही गुरु की महिमा को समझ सकता है। गुरु को वे सब प्रकार से समर्थ बताते हैं कि अगर सब प्रकार से समर्थ गुरु से शिष्य का परिचय हो जाता है तो समस्त सांसारिक और मानसिक दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं और आत्मा निर्मल होकर के प्रभु भक्ति में लीन हो जाती है। कबीर गुरु और गोविंद दोनों को एक ही बताते हैं। अन्यत्र भी उन्होंने कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। तो वहाँ तो वे गुरु को गोविंद से भी बड़ा बतलाते हैं। स्थान स्थान पर उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है। कभी वे गुरु को गोविंद से बड़ा बतला देते हैं, कभी गुरु और गोविंद दोनों को समान बताते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिन लोगों को गुरु की प्राप्ति नहीं होती, वे कितनी भी तपस्या करें, कितनी भी साधना करें, उन्हें उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर भी कबीर यही बात कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद तो एक है। गुरु गोविंद तो एक है कि गुरु और गोविंद, गोविंद ईश्वर ब्रह्म, गुरु और गोविंद तो एक ही है। इनमें कोई अंतर नहीं है। दूजा यहु आकार, यह जो अंतर दिखाई देता है, यह तो इस माया जनित शरीर के कारण दिखाई पड़ता है। गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं। यह जो हमें बाहरी अंतर दिखाई देता है, यह जो द्वैत, जिसका द्वैत का दो होने का आभास जो हमें होता है, यह तो इस माया से उत्पन्न शरीर के कारण ऐसा आभास, ऐसा भ्रम हमें होता रहता है कि हमें गुरु और गोविंद अलग दिखाई पड़ते हैं। यदि हम इस अहम की भावना से ऊपर उठ जाते हैं, आपा मेट, अपने आप को मिटाना, अपने आप को मिटाना अर्थात मैं का अंत करना, अहम की भावना को समाप्त करना, अपना पराया के भेद को मिटा देना। आपा मेट जीवत मरे, यदि हम इस अहमत्व की भावना को समाप्त कर जीवत मरे, जीवन मुक्त हो जाएं, इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएं, तो पावे करतार, करतार ईश्वर ब्रह्म। यदि हम इस अहम से, इस मैं से, इस अपने पराये की भावना से ऊपर उठ जाएं, इसको समाप्त कर जीवन मुक्त हो जाएं, तो प्रभु की, ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, करतार की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर कबीर गुरु और गोविंद दोनों को एक बताते हुए मैं से ऊपर उठ कर के
जीवन मुक्त होने की बात करते हैं। निहचल निधि मिलाई तत, सतगुर सास धीर। निपजी में सांझी धना, बाटे नहीं कबीर। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु के साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्म से मिला दिया। जैसा कि कबीर बार बार कहते हैं कि गुरु ही ईश्वर से मिलाता है, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताता है। गुरु ही ज्ञान प्रदान करता है जिससे भक्त ईश्वर भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है। तो गुरु ही वह माध्यम है, गुरु ही वह मार्ग दिखाने वाला है जिससे ईश्वर तक पहुँचा जाए, जिस मार्ग पर चलकर ईश्वर की ब्रह्म की प्राप्ति की जाए। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि सद्गुरु के साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्म से मिला दिया। इस महामिलन को, जब आत्मा और ब्रह्म का मिलन हुआ, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, तो इस महामिलन से जो सुख उत्पन्न हुआ, इस सुख के भागीदार बनने के लिए बहुत से लोग व्याकुल हो गए। निपजी में सांझी धना, इस सुख के साझी बनने के लिए, इस सुख को प्राप्त करने के लिए, इस सुख के भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल हैं। बांटे नहीं कबीर, लेकिन कबीर कहते मैं इस सुख को किसी के साथ नहीं बांटूंगा, किसी के साथ में साझा नहीं करूंगा, क्योंकि परम तत्व को प्राप्त करने का जो सुख है, आत्मा परमात्मा के मिलन का जो सुख है, इस आनंद को, इस सुख को दूसरे के साथ में बांटा नहीं जा सकता। कि जो उस सुख का आनंद ले रहा है, जो उस सुख को अनुभव कर रहा है, वही उस सुख को महसूस कर सकता है, उस सुख को प्राप्त कर सकता है। दूसरा व्यक्ति उस सुख को महसूस नहीं कर सकता। तो कबीर कहते हैं कि मैं उसे किसी भी प्रकार बांटने के लिए तैयार नहीं हूँ। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार आवश्यक है। जो भी व्यक्ति इस सुख को प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति की स्वयं की आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार होने पर ही इस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति को यह सुख मिला हो तो उस सुख का भागीदार ना तो कोई बन सकता है और ना ही कोई दूसरे को इसका भागीदार बना सकता है। यह तो वही बात है कि जो गुड़ का स्वाद चखता है, वही उस स्वाद को महसूस कर पाता है। जिसने स्वाद चखा ही नहीं, वह कैसे महसूस कर पाएगा। तो कबीर भी यही बात कहते हैं कि मेरे गुरु के साहस और धैर्य के कारण मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है, मुझे ईश्वर के साक्षात्कार का सुख प्राप्त हुआ है। आत्मा परमात्मा के महामिलन से मुझे इस सुख की प्राप्ति हुई है और इस सुख को जो दूसरे लोग भी बांटना चाहते हैं, इसके भागीदार बनना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी भी प्रकार दूसरे लोगों को भागीदार बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इस सुख को प्राप्त करने के लिए तो उन्हें स्वयं की आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार करवाना आवश्यक है। कबीर स्पष्टतः कहते हैं कि जिसे भी
यह महामिलन का परम आनंद प्राप्त करना है, उन्हें गुरु के संपर्क में रहकर, गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर स्वयं की आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार कराना होगा, तभी उन्हें इस आनंद की प्राप्ति हो सकती है।